हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन यहाँ पे जो है मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन में आज लेके हूँ। अलग अलग टॉपिक पे चैप्टर वाइज यहाँ पे कवर क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीएससी प्री हो, मेंस हो, प्रयोगशाला हो, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे तो उन सभी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए कथनों में कौन सा जो कथन है छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। कंप्लीट आपको छत्तीसगढ़ जीएस जो है पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे जो है क्लास शाम को डलती है तो उस पर आप पूरा डिटेल के साथ पढ़ाता हूँ, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के खनिज जो है लगभग कंप्लीट कर दिया हूँ मैं, फिर हम नए चैप्टर से जो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है मतलब कौन सा कथन छत्तीसगढ़ सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित पूछा जा रहा है। तो क्रांतिकारियों ने कांग्रेस के साथ मिलकर आंदोलन को चलाया था। बी है, व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ और हिंसा जैसी घटनाएं हुई थी। सी है, अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह आयोजित किए गए थे। डी है, लोगों के द्वारा जो है लोगों ने सरकारी उपाधियों और नौकरियों के यहाँ पे त्याग कर दिया था। तो यहाँ पे पूरा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, जहाँ पे जो व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ हिंसा जैसी घटनाएं हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सी जो घटना है जो छत्तीसगढ़ में घटी है, सही युग्म को यहाँ पे जो है सम्मिलित कीजिए। कंडेल नहर सत्याग्रह पंडित सुंदर शर्मा से संबंधित है ये घटना जो है। बीएनसी मिल जो मजदूर हड़ताल ये आपके नारायण राव मेघावाले से संबंधित है। वी नारायण सिंह सैंडवेल की हत्या की थी। छत्तीसगढ़ मित्र का जो प्रकाशन किसने किया था, परशुराम सोनी से संबंधित है। यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि कौन से जो घटना जो यहाँ पे सही सुमेलित है इसको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर तो कौन से यहाँ पे सही हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंडेल नहर जो सत्याग्रह ये जो इसका नेतृत्व करता कौन थे, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। कंडेल नहर जो सत्याग्रह जो है आपका जो है धमतरी से संबंधित है। बीएनसी मिल जो है प्यारेलाल से संबंधित है। बीएनसी जो 1920 में हुआ था ये जो है इसमें जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व करता थे। बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल ये जो है राजनांदगांव से संबंधित है। वी नारायण सिंह ये सिडवेल कहते हैं इन्होंने नहीं की थी। छत्तीसगढ़ मित्र से ये प्रश्न ये मतलब जो है यहाँ पे जो है मतलब कौन सा सही इसको समझाना था, इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में अपने दिए गए ओजस्वी भाषण से राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी या श्याम नारायण पांगे जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जाने माने जो है कवि हैं, रेलवे वगैरह एग्जाम में यहाँ से इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जो है इन्होंने यहाँ पे जो ओजस्वी भाषण से राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी है, जाने माने कवि हैं, जिसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की एक प्रसिद्ध जो घटना है 1923 में घटी थी जो है पट्टा मत लो नामक आंदोलन था। ये जो किस स्वतंत्र संग्राम सेनानी ने चलाया था, चंदूलाल चंद्राकर ठाकुर ने, ठाकुर प्यारेलाल जी ने, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने या घनश्याम सिंह गुप्त। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल जी। इन्होंने यहाँ पे जो है 1930 में जो है ये जो है पट्टा मत लो जो ये जो पट्टा मत लो नमक आंदोलन ये जो इस स्वतंत्र जो संग्राम सेनानी ने जो इस प्रसिद्ध जो घटना हुआ था 1930 में इसने चलाया था। ठाकुर प्यारेलाल यहाँ पे जो है यहाँ पे मजदूरों के लिए यहाँ पे हित में बहुत सारे काम इन्होंने यहाँ पे किए गए हैं। आप जो है बीएनसी मिल हड़ताल लगभग 3 बार हुए तो इन्होंने यहाँ पे नेतृत्व किया था। तो इसको याद रखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी हमारे। अगला चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में जब 1857 की क्रांति घटी उस समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर के रूप में कौन पदस्थ थे, कैप्टन इलियट, मेजर सिडवेल, कर्नल फ्रिज या मेजर एगेन्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है पीएससी में। तो ब्रिटिश भारत में जब 1857 की क्रांति घटी उस समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर के रूप में एक कैप्टन इलियट को यहाँ पे बनाया गया था, रायपुर के डिप्टी कमिश्नर। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान, छत्तीसगढ़ में जब असहयोग आंदोलन हुआ उसी के दौरान राय साहब, याद रखिए राय साहब के जो पदवी है या जो है राय साहब की उपाधि जो है किसने त्याग दी थी, पंडित राव वामा राखोलाव जी ने।
पंडित वामाराव लाखे जी ने, पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने, माधवराव सप्रे जी ने या छेदीलाल बैरिस्टर जी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित वामाराव लाखे। इन्होंने जब असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की जो उपाधि इन्होंने यहाँ पे या पदवी के जो है पद को इन्होंने यहाँ पे त्याग दी थी। वामाराव लाखे और इनको जो है लोकप्रिय के नाम से विख्यात है। वामाराव लाखे जो लोकप्रिय के नाम से प्रसिद्ध है राय साहब याद रखिएगा किसकी, राय साहब की उपाधि इन्होंने यहाँ पे त्यागी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में 1920 में अंग्रेजों द्वारा इसको राय साहब की उपाधि दी थी। फिर इन्होंने बाद में जो है इसको त्याग दिया और जनता ने इन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी थी। और 1930 में 1913 में रायपुर में कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक और बलौदा बाजार में किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना इन्होंने की थी। और किसान के शोषण के मुक्ति के लिए यहाँ पे बहुत सारे कदम इन्होंने यहाँ पे उठाए हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारत की स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में, कहाँ पे, रायपुर के गांधी चौक में किस व्यक्ति ने झंडा फहराया था? शिवदास डागा जी ने, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, वामाराव लाखे जी ने या पंडित लक्ष्मी नारायण दास जी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वामाराव लाखे ने। इन्होंने यहाँ पे जो है 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय इन्होंने यहाँ पे जो रायपुर के कहाँ पे, गांधी चौक में इन्होंने यहाँ पे झंडा फहराया था। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। बाकी वामाराव लाखे के जी के बारे में जो है अभी जस्ट उनके बारे में बताया हूँ, तो इसको याद। और यहाँ पे और भी देख लेते हैं कि मतलब कौन कौन से जो नेता कहाँ कहाँ से झंडा फहराया था। तो ये आपका जो है वामाराव जो लाखे इन्होंने यहाँ पे जो गांधी चौक रायपुर से हो गया इनका। आर के पाटिल जो खाद्य मंत्री थे, पुलिस लाइन रायपुर से इन्होंने झंडा फहराया था। पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री थे, इन्होंने सीताबर्डी नागपुर से इन्होंने झंडा फहराया था। घनश्याम सिंह गुप्त विधानसभा सदस्य से, ये जो है दुर्ग जिला से इन्होंने झंडा फहराया था। रामगोपाल तिवारी संसदीय सचिव थे, इन्होंने यहाँ पे बिलासपुर से झंडा फहराया था। तो इसको याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर पर लिखे जाने वाले जो प्रसिद्ध बुक है बस्तर का खूनी इतिहास के लेखक के रूप में किसे जाना जाता है? केदारनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, जितेंद्र नाथ ठाकुर या धीरेन्द्र नाथ ठाकुर जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केदारनाथ ठाकुर। बस्तर पर लिखे जाने वाले जो प्रसिद्ध पुस्तक हैं, सुने होंगे, बस्तर जो खूनी इतिहास के लेखक के रूप में इनको जाना जाता है केदारनाथ ठाकुर जी को। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के समय छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या कितनी थी जी? 12, 14, 30 या 24। तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था के समय छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या यहाँ पे 14 थी। मतलब जो है इसका बी ऑप्शन 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ब्रिटिश शासन की व्यवस्था के अंदर छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या यहाँ पे 14 थी। इसको याद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्व छत्तीसगढ़ की एक घटना रायपुर षड्यंत्र केस की प्रमुख योजनाकार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माना जाता है? रत्नाकर झा, मोतीलाल त्रिपाठी, गंगा प्रसाद चौबे या परसराम सोनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, परसराम सोनी। याद रखिएगा। तो रायपुर षड्यंत्र केस ये कौन से सन में हुआ था? तो 1942 में हुआ था, 1942 में। इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो परसराम सोनी जी थे इसके प्रमुख नेता। विस्फोटक सामग्री बम बनाने का जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसमें जो है मुखबिर के रूप में शिवनंदन प्रसाद के कारण यहाँ पे जो है अधिकारी को यहाँ पे जो है गिरफ्तार किया गया था। और फिर जो है शिवनंदन प्रसाद की मुखबिरी के कारण ही असफल रह गया था। और इसमें परसराम सोनी का जो है बहुत योगदान हुआ था रिवाल्वर बनाने में, बुलेट गोली वगैरह बनाने में, बम बनाने में, और बहुत सारे जो है इनका योगदान रहा था। फिर परसराम सोनी जी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई और पंडित रविशंकर जो शुक्ल जी के यहाँ पे जो प्रयास इनको 4 साल में उनको यहाँ पे रिहा कर दिया गया। तो उसी तरह रायपुर डायनामाइट केस हुआ था 1942 में। इसके नेतृत्व कर्ता कौन है? तो बिलख नारायण अग्रवाल। इसका सहयोगी ईश्वरी चरण शुक्ल, जय नारायण पांडे, सुधीर मुखर्जी, नागरदास बवरिया। इसके जो है यहाँ पे जो है रायपुर डायनामाइट केस के यहाँ पे सहयोगी थे। तो खास करके किस उद्देश्य से रायपुर डायनामाइट केस हुआ था 1942 में? तो राष्ट्रवादी नेताओं को जेल से निकालने के लिए दीवार को डायनामाइट से ढहाने की जो इसको यहाँ पे उड़ाने के लिए योजना बनाई गई थी। तो इस उद्देश्य से यहाँ पे जो है रायपुर डायनामाइट के जो केस है 1942 में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता बिलख नारायण अग्रवाल जी थे। तो इसको याद रखिए, अलग अलग एग्जामों को यहाँ से क्वेश्चन पूछ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की किस जगह को भीमबेटका के नाम से जाना जाता है? सिंघनपुर को, अर्जुनी को, बोतलदा को या चितवा डोंगरी को?
तो किस जगह को, छत्तीसगढ़ के कौन सी जगह को यहाँ पे जो भीमबेटका के नाम से जाना जाता है, तो सिंघनपुर को यहाँ जो है इस जगह को भीमबेटका के नाम से इसको जानी जाती है। तो सिंघनपुर कौन से ज़िले में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही अच्छी जगह है, पर्यटन जगह है, बहुत यहाँ पे जो है चित्रकारी वगैरह में यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सिंघनपुर कौन से जिला के अंतर्गत आती है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताइएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बोतलदा, चितवा डोंगरी, अर्जुनी, ये सभी जो है आपका फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ संभाग का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड वेरिन हास्टिंग्स? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस गवर्नर जनरल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ संभाग का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था लॉर्ड डलहौजी के। इसको याद रखिए, इनको जो हड़प नीति के रूप में भी इनको जाना जाता है। बाकी हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिला में ऐतिहासिक हड़ताल में किस देश के जो किस प्रसिद्ध नेता ने भाग लिया था? जो है शौकत अली खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी गिरी या जेपी कृपलानी जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वी गिरी। इन्होंने यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ राज्य के जो राजनांदगांव जिला में ऐतिहासिक जो हड़ताल में जो है इस प्रसिद्ध नेता ने भाग लिया था, वी गिरी जी ने। इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? घनश्याम सिंह गुप्त जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल जी या ठाकुर प्यारेलाल? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल। इनको जो है मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा जो यहाँ पे 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना राजनांदगांव में किया गया था। 1920 में बीएनसी मिल हड़ताल का नेतृत्व भी इन्होंने किया था, जो कि 36 दिन तक जो हड़ताल यहाँ पे चली थी। फिर 1930 में जो है पट्टा मत लो तथा लगान मत दो आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। 1945 में छत्तीसगढ़ में भू आंदोलन व सर्वोदय आंदोलन के कमान जो है इन्होंने संभाली थी, ठाकुर प्यारेलाल जी ने। और इन्होंने सहकारिता आंदोलन, मजदूर आंदोलन के जो है इनके जन्मदाता इनको कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में जो है पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है इनके याद में। छत्तीसगढ़ के प्रथम मजदूर संघ के नेता ये ठाकुर प्यारेलाल जी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इनसे उठ के आते हैं, इसको याद रखिएगा, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के डोंडीलोहरा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है किसान आंदोलन हुआ था? 1921 में, 1928 में, 1937 में या 1935? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1937, 1937 में जो है डोंडीलोहरा जमींदारी में जो है इस वर्ष किसान आंदोलन हुआ था। तो 1937 याद रखिए, डेट को याद रखना है आप। तो चलिए आज के सेशन हम यही तक रखते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, और अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया जाता है, जैसे आप एग्जाम में जो है बैठते हैं उस तरह के क्वेश्चन देखते हैं, तो ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया रहता है। और डेली बेस पे करंट अफेयर्स यहाँ पढ़ाता हूँ मैं, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।